हेलो गुड मॉर्निंग, जोहार मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। झारखंड में सरकारी नौकरी का नया नियम, ज्वाइनिंग से पहले लेनी होगी यह खास शपथ, न दहेज लेंगे और न नशा करेंगे। झारखंड में सरकारी नौकरी पाने वाले युवाओं के लिए बड़ा बदलाव किया है। अब हर नए सरकारी कर्मचारी को कार्यभार संभालने से पहले संविधान के प्रति निष्ठा और गोपनीयता की शपथ लेना अनिवार्य होगा। इतना ही नहीं, उन्हें यह भी संकल्प लेना होगा कि वे न दहेज लेंगे और न देंगे, नशाखोरी से दूर रहेंगे और ईमानदारी व निष्पक्षता के साथ लोकहित में काम करेंगे। राज्यपाल के आदेश पर कार्मिक विभाग ने यह नई व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी है। अब सभी नवनियुक्त कर्मचारी पहले सामूहिक नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में शपथ लेंगे, फिर अपने विभाग में योगदान के समय शपथ पत्र पढ़कर उस पर हस्ताक्षर करेंगे। इसके साथ ही बाल विवाह, जातीय भेदभाव, लैंगिक असमानता और अस्पृश्यता जैसी सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ भी सक्रिय भूमिका निभाने का संकल्प लेना होगा। सरकार का कहना है कि इससे प्रशासन में पारदर्शिता बढ़ेगी और समाज में सकारात्मक संदेश जाएगा। जेपीएससी और जेएसएससी विवाद पर छात्रों का बड़ा ऐलान, आज से रांची में अनिश्चितकालीन सत्याग्रह शुरू। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। जेपीएससी 14वीं सिविल सेवा परीक्षा की जांच के दौरान कार्रवाई का दायरा जेएसएससी तक पहुंचने और ब्लैकलिस्टेड एजेंसी से परीक्षा कराए जाने के आरोपों के बाद छात्रों और अभिभावकों में नाराजगी बढ़ गई है। इसी के विरोध में छात्रों ने जेपीएससी जेएसएससी भ्रष्टाचार मुक्त भर्ती महाअभियान की शुरुआत करते हुए चरणबद्ध आंदोलन का ऐलान किया है। आंदोलन के पहले चरण के तहत आज 25 जुलाई से रांची के मोरहाबादी स्थित बापू वाटिका के सामने अनिश्चितकालीन सत्याग्रह शुरू होगा। छात्र नेता दीन बंधु मंडल ने कहा है कि जांच में कई अहम तथ्य सामने आए हैं, लेकिन सरकार ने अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया है। छात्रों की मांग है कि जेपीएससी और जेएसएससी की विवादित भर्ती परीक्षाओं की सीबीआई से निष्पक्ष जांच कराई जाए, ताकि लाखों अभ्यर्थियों का आयोगों और भर्ती प्रक्रिया पर फिर से भरोसा बहाल हो सके। गढ़वा में रफ्तार का कहर, 2 बाइक की भीषण टक्कर में 3 युवकों की दर्दनाक मौत। गढ़वा जिले के भवनाथपुर थाना क्षेत्र में शुक्रवार को हुए भीषण सड़क हादसे में 3 युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। यह हादसा शिवपूजन पेट्रोल पंप के सामने उस समय हुआ जब 2 तेज रफ्तार मोटरसाइकिलें आमने सामने टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि सिंधी ताली निवासी आर्यन चौबे, धंगरडीहा मकरी निवासी प्रभात सिंह उर्फ पप्पू सिंह और टंडवा निवासी 24 वर्षीय रोहित सिंह ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग घटनास्थल पर पहुंच गए। सूचना मिलते ही भवनाथपुर थाना प्रभारी रजनी रंजन पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और तीनों शवों को कब्जे में लेकर भवनाथपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद शवों को पोस्टमार्टम के लिए गढ़वा सदर अस्पताल भेज दिया गया। पुलिस की शुरुआती जांच में हादसे की मुख्य वजह दोनों बाइकों की तेज रफ्तार मानी जा रही है। फिलहाल पुलिस दुर्घटना के सभी पहलुओं की जांच कर रही है, जबकि एक साथ 3 युवकों की मौत से उनके गांवों और पूरे इलाके में शोक का माहौल है। नीट पेपर लीक पर बड़ा एक्शन, एनटीए के 47 अधिकारियों पर कार्रवाई, परीक्षा व्यवस्था में होंगे बड़े बदलाव। नीट पेपर लीक मामले के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने बड़ा एक्शन लेते हुए 47 अधिकारियों पर कार्रवाई की है। सूत्रों के मुताबिक इन अधिकारियों को बर्खास्त किया गया है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की भी तैयारी है। सरकार परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए आउटसोर्सिंग व्यवस्था में बदलाव, साइबर सुरक्षा मजबूत करने, डिजिटल निगरानी बढ़ाने और प्रश्न पत्र सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त करने की तैयारी में है। इसके अलावा 4 नए जनरल मैनेजर और युवा प्रोफेशनल्स की नियुक्ति भी की जाएगी, जो परीक्षा संचालन और सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी करेंगे। वहीं नीट यूजी पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई लगातार कर रही है और अब तक कई आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। सरकार ने पेपर लीक पर रोक लगाने के लिए सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम भी लागू किया है, जिसमें दोषियों के लिए कड़ी सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पेपर लीक को गंभीर मुद्दा बताते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है। दूसरी ओर विपक्ष और छात्र संगठन लगातार परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कार्रवाई और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच बातचीत भी हुई है, लेकिन शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग पर सहमति नहीं बन पाई।
झारखंड में फिर मेहरबान होगा मानसून। आज से 27 जुलाई तक भारी बारिश, वज्रपात और तेज हवाओं का अलर्ट। झारखंड में एक बार फिर मानसून एक्सप्रेस रफ्तार पकड़ने जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार आज 25 जुलाई से 27 जुलाई तक राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश, मेघ गर्जन, वज्रपात और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। इससे लेकर येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आज रांची समेत राज्य के उत्तर पूर्वी मध्य हिस्सों में सुबह से बादल छाए रहने, कई जिलों में रुक रुक कर बारिश होगी और कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है। इधर पिछले 24 घंटों में कोडरमा में सबसे अधिक 52.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जबकि सिमडेगा, जमशेदपुर और धनबाद में भी अच्छी बारिश हुई, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। वहीं 26 और 27 जुलाई को भी बारिश का असर और बढ़ने की संभावना है। इस दौरान रांची, खूंटी, गुमला, लोहरदगा, बोकारो, रामगढ़, हजारीबाग, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा तथा सरायकेला खरसावां समेत कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने लोगों से मेघ गर्जन और वज्रपात के दौरान खुले मैदान, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने की अपील की है। किसानों और आम लोगों को भी सलाह दी गई है कि खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहें और मौसम विभाग की चेतावनियों का पालन करें। हेमंत सोरेन का बड़ा एक्शन। 583 उत्पाद सिपाहियों की जल्द होगी नियुक्ति। अवैध शराब कारोबार पर सख्त कार्रवाई के निर्देश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को 583 चयनित उत्पाद सिपाहियों की नियुक्ति प्रक्रिया जल्द पूरी करने और विभाग में एएसआई समेत सभी रिक्त पदों पर समयबद्ध बहाली सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी हो और जेएसएससी के माध्यम से नियमित नियुक्तियां भी जल्द पूरी की जाए। साथ ही राज्य में अवैध शराब के निर्माण, बिक्री, परिवहन और तस्करी पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश देते हुए कहा है कि इससे सरकारी राजस्व के साथ साथ लोगों के स्वास्थ्य को भी गंभीर नुकसान पहुंचता है। मुख्यमंत्री ने उत्पाद विभाग में जीपीएस ट्रैकिंग, डिजिटल लॉक और आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल को बढ़ाने, जेएसबीसीएल के कार्य क्षेत्र का विस्तार करने और राजस्व बढ़ाने की कार्य योजना तैयार करने को भी कहा है। बैठक में बताया गया कि विभाग ने 2025-26 में लक्ष्य से अधिक 4013.53 करोड़ रुपए का राजस्व हासिल किया, जबकि 2026-27 के लिए 4500 करोड़ रुपए का लक्ष्य तय किया गया है। मुख्यमंत्री ने औद्योगिक अल्कोहल पर नई नीति बनाने, लोकप्रिय ब्रांडों की उपलब्धता आसान करने और गोदाम निर्माण में स्थानीय आदिवासी समुदाय को प्राथमिकता देकर रोजगार बढ़ाने के भी निर्देश दिए। पलामू में दर्दनाक सड़क हादसा, हाईवा की टक्कर से 2 युवकों की मौत, एक की हालत गंभीर। पलामू जिले के चैनपुर हुटार मुख्य मार्ग पर रामगढ़ थाना क्षेत्र के बांसडीह पीढ़े गांव के पास शुक्रवार शाम भीषण सड़क हादसा हो गया। हाईवा और बाइक की आमने सामने की टक्कर में खुरा गांव निवासी रविंद्र सिंह और अवसाने छेछानी निवासी मनदीप सिंह की मौत हो गई। रविंद्र सिंह ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि मनदीप सिंह की मौत मेदिनीनगर के एमएमसीएच में इलाज के दौरान हुई। हादसे में 20 वर्षीय अरुण सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। जानकारी के अनुसार तीनों युवक एक ही बाइक पर सवार होकर बरवाडी से लौट रहे थे, तभी ढलान के पास सामने से आ रहे छर्री लदे हाईवा ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने हाईवा को जब्त कर लिया है और दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है। इस हादसे के बाद मृतकों के परिवार में मातम का माहौल है। कोडरमा में ई-केवाईसी के नाम पर 50 रुपए मांगना पड़ा भारी। डीएसओ ने डीलर का लाइसेंस किया निलंबित। कोडरमा जिले के डोमचांच प्रखंड में ई-केवाईसी के नाम पर लाभुक से 50 रुपए मांगना जन वितरण प्रणाली पीडीएस डीलर को महंगा पड़ गया। शिकायत मिलने के बाद जिला आपूर्ति विभाग ने बचेडी स्थित सिपराज एकता महिला मंडल के पीडीएस डीलर का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। आरोप है कि संस्था की कोषाध्यक्ष उषा देवी के पति मनोज साव ने ई-केवाईसी कराने के बदले एक लाभुक से 50 रुपए की मांग की थी। शिकायत मिलने पर जिला आपूर्ति पदाधिकारी राम रतन कुमार वर्णवार ने मामले की जांच कराई, जिसमें आरोप सही पाए गए। जांच में पुष्टि हुई है कि ताराटांड निवासी सुखदेव दास से ई-केवाईसी के लिए पैसे मांगे गए थे। डीएसओ ने साफ कहा है कि ई-केवाईसी जैसी सरकारी सेवाएं पूरी तरह से निःशुल्क है और इसके लिए किसी भी तरह की राशि वसूलना नियमों के खिलाफ है। उन्होंने चेतावनी दी है कि भविष्य में ऐसी शिकायत सही मिलने पर संबंधित डीलरों के खिलाफ इसी तरह की सख्ती कार्रवाई की जाएगी। जेपीएससी परीक्षा विवाद, सीआईडी की बड़ी कार्रवाई।
टीडीपीएल के 3 कर्मचारी गिरफ्तार, रांची के 2 होटलों में छापेमारी। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी परीक्षा विवाद में सीआईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए टीडीपीएल टीएसआर डाटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड के 3 कर्मचारियों हेमंत वर्मा, प्रदीप कुमार सिंह और संजय कुमार को गिरफ्तार किया है। रांची पुलिस की मदद से शहर के 2 अलग अलग होटलों में छापेमारी कर तीनों को पकड़ा गया। यह कार्रवाई सीआईडी थाना कांड संख्या 16/2026 के तहत की गई है। इससे पहले भी इसी मामले में 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। सीआईडी ने पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है, जो परीक्षा में कथित अनियमितताओं से जुड़े पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि अब तक मिले साक्ष्यों के आधार पर आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। वहीं सीआईडी ने लोगों से अपील की है कि जेपीएससी परीक्षा से जुड़ी कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी या दस्तावेज उनके पास हो तो वे जांच एजेंसी के साथ साझा करें। विभाग ने भरोसा दिलाया है कि सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी। झारखंड के 6000 सरकारी स्कूलों में होगी शिक्षकों की बहाली, स्थायी नियुक्ति तक संविदा पर मिलेगा मौका। झारखंड में सरकारी शिक्षक बनने की तैयारी कर रही युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। राज्य सरकार करीब 6000 एकल शिक्षक वाले सरकारी स्कूलों में स्थायी नियुक्ति होने तक संविदा पर शिक्षकों की बहाली करने की तैयारी में है। यह व्यवस्था उन स्कूलों में लागू होगी जहाँ 30 से अधिक छात्र हैं, लेकिन पढ़ाने के लिए सिर्फ एक शिक्षक है। फिलहाल राज्य में ऐसे 9452 एकल शिक्षक विद्यालय हैं, जिनमें से करीब 6000 स्कूल इस योजना के दायरे में आएंगे। सरकार का लक्ष्य बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो और हर स्कूल में पर्याप्त शिक्षक उपलब्ध कराना है। शिक्षकों की नियुक्ति केंद्रीय विद्यालय की तर्ज पर संविदा के आधार पर होगी और छात्र संख्या के अनुसार एक स्कूल में 1 से 3 शिक्षकों तक की बहाली की जाएगी। नियुक्ति के लिए जेटेट पास होना अनिवार्य होगा और सहायक आचार्य के समान योग्यता लागू होगी। स्थानीय अभ्यर्थियों को पहले प्राथमिकता मिलेगी, इसके बाद जरूरत पड़ने पर जिला और अन्य क्षेत्रों के अभ्यर्थियों पर विचार किया जाएगा। इन शिक्षकों का मानदेय सहायक अध्यापकों के बराबर हो सकता है और भविष्य में होने वाली स्थायी शिक्षक नियुक्ति में वेटेज देने पर भी सरकार विचार कर रही है। शिक्षा विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया है और सरकार की मंजूरी के बाद बहाली प्रक्रिया शुरू हो सकती है। सहायक आचार्य भर्ती में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा, सीएम हेमंत सोरेन से मिले प्रदीप यादव। सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा 2026 में ओबीसी आरक्षण को लेकर पोड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर बड़ा मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि जेएसएससी द्वारा जारी 6101 नियमित पदों में पिछड़ा वर्ग ईबीसी 1 और बीसी 2 के लिए 14% आरक्षण के हिसाब से करीब 814 पद मिलने चाहिए थे, लेकिन सिर्फ 209 पद ही निर्धारित किए गए हैं। प्रदीप यादव ने इसे आरक्षण की गणना में गंभीर त्रुटि बताते हुए कहा कि इससे ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों का अधिकार प्रभावित हुआ है। प्रदीप यादव ने आशंका जताई है कि सामान्य श्रेणी में चयनित ओबीसी अभ्यर्थियों को भी ओबीसी कोटे में जोड़ दिए जाने के कारण आरक्षित पदों की संख्या कम हो गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्य सचिव को पूरी भर्ती प्रक्रिया और आरक्षण की दोबारा गणना कर जल्द रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया है कि यदि किसी प्रकार की गड़बड़ी सामने आती है तो उसे तत्काल सुधारा जाएगा और ओबीसी अभ्यर्थियों के साथ पूरा न्याय सुनिश्चित किया जाएगा। जेएसएससी में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह के 5 आरोपी गिरफ्तार, 10 लाख तक लेते थे रकम। झारखंड में जेएसएससी के जरिए सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर अभ्यर्थियों से लाखों रुपए की ठगी करने वाले गिरोह के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। अब तक इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस के अनुसार आरोपी पीजीटी सहायक आचार्य समेत अन्य पदों पर 100% नौकरी दिलाने का दावा कर अभ्यर्थियों से 10 लाख रुपए तक की रकम वसूलते थे। मामले का खुलासा तब हुआ जब सरायकेला खारसमा के चौका थाना क्षेत्र में हवलदार सुशील कुमार को लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। सुशील कुमार से पूछताछ के बाद पुलिस ने गिरिडीह और रांची से 4 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास से कई अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड, ब्लैंक चेक, मोबाइल फोन, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद हुए हैं। पुलिस अब यह जांच कर रही है कि इस गिरोह ने कितने अभ्यर्थियों को निशाना बनाया, कितनी रकम की ठगी की और इस नेटवर्क में अभी और कौन कौन लोग शामिल हैं। आज पूरी झारखंड में कांग्रेस का कैंडल मार्च और सत्याग्रह। नीट सीबीएसई मुद्दों पर केंद्र सरकार के खिलाफ होगा प्रदर्शन। नीट, सीबीएसई और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और छात्रों के भविष्य से जुड़े मुद्दों को लेकर आज 25 जुलाई को झारखंड के सभी जिला मुख्यालयों में कांग्रेस कैंडल मार्च और सत्याग्रह करेगी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के निर्देश पर होने वाले इस प्रदर्शन में केंद्र सरकार की परीक्षा व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई जाएगी। कांग्रेस का आरोप है कि लगातार
लगातार सामने आ रही गड़बड़ियों से लाखों छात्रों और अभिभावकों का भरोसा कमजोर हुआ है। प्रदेश कांग्रेस के मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने बताया है कि इस कार्यक्रम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ छात्र, युवा और अभिभावक और समाज के विभिन्न वर्गों की भागीदारी होगी। पार्टी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफे की मांग भी की है। कांग्रेस ने इसे युवाओं के भविष्य और निष्पक्ष परीक्षा व्यवस्था की लड़ाई बताते हुए लोगों से बड़ी संख्या में कैंडल मार्च और सत्याग्रह में शामिल होने की अपील की है। झारखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को बड़ी सौगात, सरकार खरीदेगी 720 नई एम्बुलेंस, मरीजों को मिलेगा तेज इलाज। झारखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत बनाने के लिए राज्य सरकार ने 720 नई एम्बुलेंस खरीदने का बड़ा फैसला लिया है। स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को 1 महीने के भीतर टेंडर प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया गया है। नई एम्बुलेंस में 50 एडवांस लाइफ सपोर्ट ALS, 270 बेसिक लाइफ सपोर्ट BLS और 400 पेशेंट ट्रांसपोर्ट व्हीकल PTV शामिल होंगे। सरकार का उद्देश्य खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में मरीजों को समय पर अस्पताल पहुंचाना और आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं को पहले से अधिक प्रभावी बनाना है। बैठक में बताया गया कि राज्य की कई पुरानी एम्बुलेंस अब खराब हो चुकी है, जिससे मरीजों को रेफर करने में परेशानी हो रही है। इसे देखते हुए 400 पेशेंट ट्रांसपोर्ट व्हीकल प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को दिए जाएंगे, जबकि ALS एम्बुलेंस सदर अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में तैनात की जाएगी। वहीं BLS एम्बुलेंस का संचालन चयनित एजेंसी करेगी। सरकार ने निर्देश दिया है कि सभी ALS एम्बुलेंस आधुनिक जीवन रक्षक उपकरणों से लैस हो, ताकि गंभीर मरीजों को रास्ते में ही बेहतर इलाज मिल सके और समय पर उनकी जान बचाई जा सके। श्रावणी मेले से पहली बड़ी सौगात, आज 25 जुलाई से शुरू होगा देवघर दुमका 4 लेन, बाबा बासुकीनाथ का सफर होगा आसान। श्रावणी मेले से पहले श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को बड़ी राहत मिलने जा रही है। देवघर दुमका राष्ट्रीय राजमार्ग NH 114A का 4 लेन मार्ग आज 25 जुलाई से सभी छोटे और बड़े वाहनों के लिए खोल दिया जाएगा। वर्षों से निर्माणाधीन इस सड़क के शुरू होने के बाद देवघर से बाबा बासुकीनाथ धाम तक की यात्रा पहले की तुलना में अधिक तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक हो जाएगी। तकनीकी कारणों और निर्माण कार्य के चलते लंबे समय से यह परियोजना अधूरी थी, जिससे खासकर श्रावणी मेले के दौरान श्रद्धालुओं को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के अनुसार 4 लेन शुरू होने से यात्रा का समय कम होगा, सड़क सुरक्षा बेहतर होगी और दुर्घटनाओं में भी कमी आने की उम्मीद है। देवघर के बाबा वैद्यनाथ मंदिर के दान पात्र से मिले 17,67,000 रुपए, डॉलर, रियाल समेत विदेशी मुद्रा भी निकली। देवघर के विश्व प्रसिद्ध बाबा वैद्यनाथ मंदिर में शुक्रवार को कड़ी सुरक्षा के बीच 18 दान पात्र खोले गए। उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया की निगरानी में हुई गिनती में दान पात्रों से 17,67,086 रुपए नगद मिले। इसके अलावा 21 अमरीकी डॉलर, 17 रियाल और 1630 नेपाली रुपए भी दान के रूप में प्राप्त हुए हैं। पूरी राशि की गिनती मंदिर प्रशासनिक भवन में विधिवत की गई। मंदिर प्रशासन के अनुसार दान पात्र में विदेशी मुद्राओं का मिलना बाबा वैद्यनाथ के प्रति देश ही नहीं, विदेशों में रहने वाले श्रद्धालुओं की गहरी आस्था को दर्शाता है। अमेरिकी डॉलर, खाड़ी देशों के रियाल और नेपाली मुद्रा से साफ है कि विदेशों और नेपाल से आने वाले श्रद्धालु भी बाबा के दरबार में श्रद्धापूर्वक दान अर्पित कर रहे हैं। होमगार्ड जवानों को 365 दिन ड्यूटी और समान अवसर देने की मांग, नहीं तो हाईकोर्ट जाएंगे। एसोसिएशन झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन ने राज्य सरकार से सभी होमगार्ड जवानों को साल के 365 दिन ड्यूटी और समान अवसर देने की मांग की है। एसोसिएशन का कहना है कि ड्यूटी आवंटन के लिए पारदर्शी, समान और न्याय संगत नीति बनाई जाए, ताकि किसी भी जवान के साथ भेदभाव न हो। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने उनकी मांगों पर जल्द फैसला नहीं लिया तो वे न्याय के लिए झारखंड हाईकोर्ट का रुख करेंगे। यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट परिसर में एसोसिएशन के विधिक सलाहकार एवं अधिवक्ता अभयकांत मिश्रा के कार्यालय में आयोजित बैठक में लिया गया। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष रवि मुखर्जी, महासचिव राजीव तिवारी समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। संगठन का कहना है कि पहले सरकार के समक्ष औपचारिक रूप से अपनी मांग रखी जाएगी, लेकिन यदि समान ड्यूटी आवंटन नीति लागू नहीं की गई तो हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर कर न्यायिक हस्तक्षेप की मांग की जाएगी। पाकुड़ में घुरती रथ यात्रा संपन्न, भगवान मदन मोहन की मंदिर वापसी। पाकुड़ जिला मुख्यालय समेत पूरे जिले में शुक्रवार को घुरती रथ यात्रा श्रद्धा और भक्ति के माहौल में संपन्न हुई। विधि विधान और मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना के बाद भगवान मदन मोहन को पीतल के रथ पर विराजमान कर नगर भ्रमण कराया गया। रथ यात्रा कालीबाड़ी मैदान से शुरू होकर शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए वापस मंदिर पहुंची, जहां भगवान मदन मोहन को पुनः उनके मूल मंदिर में स्थापित किया गया। परंपरा के अनुसार भगवान
अपनी बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र के साथ 7 दिन मौसी घर में रहने के बाद घुड़ती रथ यात्रा के दिन जो है मंदिर लौटते हैं। रथ यात्रा के दौरान पूरे शहर में भक्तिमय माहौल रहा और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भगवान के दर्शन कर जयकारे लगाए। मंदिर में विशेष आरती के बाद प्रसाद वितरण किया गया, जबकि रथ मेले में भी लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। मेले में रथ मिठाई, जलेबी, कटहल और आम की जमकर बिक्री हुई। बिरसा चौक से लेकर भगत पाड़ा तक श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली, जिससे पूरा शहर भक्ति और उत्साह के रंग में सराबोर नजर आया। गिरिडीह में साइबर ठगी का भंडाफोड़, आरटीओ अधिकारी और डॉक्टर बनकर लोगों को लगाते थे चूना, 2 गिरफ्तार। गिरिडीह पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी फर्जी सिम कार्ड के जरिए खुद को आरटीओ अधिकारी और डॉक्टर बताकर लोगों से ऑनलाइन ठगी करते थे। शुक्रवार को साइबर डीएसपी आर.के. राणा ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि एसपी डॉक्टर बिमल कुमार को गांडी थाना क्षेत्र के पुनईडी गांव के पास एक क्षतिग्रस्त नर्सरी भवन में साइबर ठगी संचालित होने की सूचना मिली थी। इसके बाद विशेष छापामारी दल का गठन कर मौके पर कार्रवाई की गई। छापामारी के दौरान पुलिस ने मोहम्मद कैफ अंसारी 21 वर्षीय और मोहम्मद इरशाद अंसारी 19 वर्षीय को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में दोनों ने स्वीकार किया है कि वे चालान के नाम पर खुद को आरटीओ अधिकारी और अपॉइंटमेंट बुकिंग के बहाने डॉक्टर बनकर लोगों से ठगी करते थे। पुलिस ने इनके कब्जे से 6 मोबाइल फोन, 7 सिम कार्ड, 1 आईपैड और 2 मोटरसाइकिल बरामद किए गए हैं। इस मामले में साइबर थाना में केस दर्ज कर नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश और पूरे गिरोह की जांच जारी है। पश्चिमी सिंहभूम में नाले से युवक का शव बरामद, मछली पकड़ने निकला था, 2 दिन बाद मिली लाश। पश्चिमी सिंहभूम जिले के सोनवा थाना क्षेत्र के सारंडिया पोस्ट गांव के पास एक नाले से युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। शुक्रवार सुबह ग्रामीणों ने नाले के पानी में शव देखा और इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। मृतक की पहचान कानूराम टोपनो के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार वह भारी बारिश के बाद बुधवार शाम मछली पकड़ने के लिए घर से निकले थे, लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटे। युवक के घर नहीं लौटने पर परिजनों और ग्रामीणों ने काफी तलाश की, लेकिन उनका कोई पता नहीं चल सका। शुक्रवार सुबह नाले में उनका शव मिलने के बाद पूरे गांव में शोक का माहौल है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल भेज दिया। अधिकारियों का कहना है कि मौत डूबने से हुई है या इसके पीछे कोई अन्य वजह है। इसका खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद होगा। फिलहाल पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है और लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। रामगढ़ की संगम खदान में अनिश्चितकालीन चक्काजाम, रैयत विस्थापित मोर्चा के आंदोलन से खनन कार्य ठप। रामगढ़ जिले के भुरकुंडा स्थित संगम खदान में रैयत विस्थापित मोर्चा ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन चक्का जाम शुरू कर दिया है। आंदोलन के कारण सीसीएल की बरका सयाल क्षेत्र के अंतर्गत BLARA माइनिंग आउटसोर्सिंग कंपनी का खनन कार्य पूरी तरह से ठप हो गया है। बड़ी संख्या में विस्थापित ग्रामीण पारंपरिक हथियार, ढोल, नगाड़े और बैनर के साथ खदान परिसर के बाहर धरने पर बैठ गए हैं और कंपनी के जोरदार प्रदर्शन किया। आंदोलनकारियों का आरोप है कि रोजगार, मुआवजा और अन्य स्थानीय मांगों को लेकर पिछले 2-3 महीनों से लगातार वार्ता और प्रदर्शन के बावजूद सिर्फ आश्वासन दिया गया, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। रैयत विस्थापित मोर्चा ने साफ चेतावनी दी है कि जब तक उनकी सभी मांगों पर लिखित और ठोस फैसला नहीं लिया जाता, तब तक खदान में खनन कार्य शुरू नहीं होने दिया जाएगा। वही आंदोलन के कारण उत्पादन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है और क्षेत्र में स्थिति पर प्रशासन की नजर बनी हुई है। देवघर में लूटपाट करने वाले गिरोह का सदस्य गिरफ्तार, देसी कट्टा और लूटा मोबाइल बरामद। देवघर पुलिस ने लूटपाट करने वाले गिरोह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उसके एक सदस्य को गिरफ्तार किया है। मोहनपुर थाना क्षेत्र में पिस्टल के बल पर लूट की वारदातों को अंजाम देने वाले इस गिरोह के सदस्य 25 वर्षीय विष्णु यादव को विशेष जांच दल SIT ने गुप्त सूचना के आधार पर बिहार के बांका जिले से गिरफ्तार किया है। तलाशी के दौरान आरोपी के पास से एक देसी कट्टा और रिखिया थाना क्षेत्र से लूटा गया वीवो कंपनी का मोबाइल फोन बरामद किया गया है। पुलिस के अनुसार आरोपी लंबे समय से गिरोह के साथ मिलकर हथियार के बल पर लोगों को निशाना बना रहा था। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि यह गिरोह मोहनपुर थाना क्षेत्र में राहगीरों और वाहनों को पिस्टल दिखाकर लूटता था। इतना ही नहीं, सावन माह में कांवड़ यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को भी इस गिरोह ने अपना निशाना बनाया था। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार आरोपी से गिरोह के अन्य सदस्यों, हथियारों और पुरानी लूट की घटनाओं के बारे में पूछताछ कर रही है। वही फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी जारी है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही पूरे गिरोह का पर्दाफाश किया जाएगा।
गढ़वा में भाजपा ने राहुल गांधी का फूंका पुतला, कांग्रेस पर लगाया दोहरे रवैये का आरोप। गढ़वा जिले में भाजपा नेताओं ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी का शुक्रवार को पुतला फूंका। वहीं एक दिन पहले कांग्रेसियों ने भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन किया था। भाजपा नेताओं ने पुतला फूंक कर कांग्रेस पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। गौरतलब है कि नीट पेपर लीक मामले को लेकर देश की राजनीति सातवें आसमान पर है। एक तरफ जहां तमाम विपक्षी दल केंद्र की एनडीए सरकार को इस मामले में घेर कर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रही है, तो दूसरी तरफ झारखंड सरकार में सहयोगी कांग्रेस से जवाब मांगते हुए भाजपा ने झारखंड में युवाओं के साथ हुए अन्याय के विरोध में गढ़वा शहर के रंका मोड़ पर राहुल गांधी का पुतला दहन किया। इस दौरान भाजपा के कई नेता और सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। वहीं भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष ने कहा है कि बीते दिन जिस तरह दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास को घेर कर राहुल गांधी ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को तार तार किया है, उसी के विरोध में पूरे देश में यह कार्यक्रम किया जा रहा है। देवघर और बासुकीनाथ में पूजा के बाद डीजीपी तदासा मिश्रा ने की अपराध की समीक्षा। डीजीपी तदासा मिश्रा शुक्रवार को संथाल परगना के 6 जिलों में अपराध की समीक्षा के लिए देवघर पहुंची। वहां सबसे पहले उन्होंने बाबा वैद्यनाथ मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना की। इसके बाद बाबा बासुकीनाथ मंदिर भी गई, वहां भी भोले बाबा के विधि विधान से पूजा की। इसके बाद दुमका में डीआईजी समेत सभी 6 जिलों देवघर, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़ और जामताड़ा के एसपी के साथ परमंडलीय अपराध की समीक्षा की। श्रावणी मेला को लेकर राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन एहतियात बरत रहा है। इसी क्रम में दुमका में परमंडलीय अपराध की समीक्षा की गई। पुलिस अधीक्षकों को विशेष चौकसी और सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। रांची रथ मेले में मोबाइल चोर गिरोह का भांडाफोड़, 3 आरोपी गिरफ्तार, बाइक और चोरी का सामान बरामद। रांची के ऐतिहासिक जगन्नाथपुर रथ मेले में लगातार हो रही मोबाइल छिनतई और चोरी की घटनाओं का पुलिस ने खुलासा करते हुए गिरोह के 3 सदस्यों को पकड़ लिया है। एसएसपी के निर्देश पर गठित विशेष टीम ने प्रकाश कुमार 19 वर्षीय और शिवम कुजूर 22 वर्षीय को गिरफ्तार किया, जबकि एक विधि विरुद्ध किशोर को निरुद्ध किया गया। पुलिस ने आरोपियों के पास से छीना गया मोबाइल फोन, वारदात में इस्तेमाल की गई 2 बाइक और चोरी का सामान बरामद किया है। हटिया डीएसपी नीरज ने बताया कि लगातार मिल रही शिकायतों के बाद विशेष निगरानी और छापेमारी कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि आरोपियों ने 20 जुलाई को मोबाइल छिनतई और 22 जुलाई को रथ मेले में एक महिला से मोबाइल छीनने की वारदात को अंजाम दिया था। इतना ही नहीं, यह गिरोह मेले में लगी कई दुकानों में चोरी की घटनाओं में भी शामिल था। पुलिस ने इनके कब्जे से सैंडल, बैग समेत अन्य चोरी का सामान बरामद किया है। फिलहाल पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों और इससे जुड़े दूसरी वारदातों की जांच में जुटी है। रांची में सीजेपी के समर्थन में छात्रों का प्रदर्शन, नीट पेपर लीक मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग। झारखंड की राजधानी रांची में शुक्रवार को सीजेपी के समर्थन में छात्र संगठनों ने मोरहाबादी मैदान में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए दोषियों पर सख्त कार्रवाई और मामले में जवाबदेही तय करने की मांग की। छात्रों का कहना था कि लाखों युवाओं के भविष्य से जुड़े इस गंभीर मामले में अब तक जिम्मेदारी तय नहीं की गई है। उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा है कि जब देश की सबसे महत्वपूर्ण परीक्षाओं की निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं तो नैतिक जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए। प्रदर्शन में शामिल छात्रों ने आरोप लगाया है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार सामने आ रही गड़बड़ियों से शिक्षा व्यवस्था पर लोगों का भरोसा कमजोर हुआ है। उनका कहना था कि केवल जांच की घोषणा पर्याप्त नहीं है, बल्कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई, परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और भविष्य में पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस व्यवस्था की जानी चाहिए। छात्रों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। डूरंड कप 2026, रांची में सुरक्षा के कड़े इंतजाम, 2000 से अधिक पुलिस बल तैनात। झारखंड की राजधानी रांची पहली बार प्रतिष्ठित डूरंड कप 2026 की मेजबानी करने जा रही है। कल 26 जुलाई से शुरू होने वाले मुकाबलों को लेकर रांची पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से तैयार कर ली है। एसएसपी राकेश रंजन ने बताया कि खिलाड़ियों, दर्शकों और बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम की सुरक्षा के लिए 2000 से अधिक पुलिसकर्मी, जिनमें बड़ी संख्या में महिला पुलिसकर्मी भी शामिल हैं, तैनात किए जाएंगे।
जाएंगे। स्टेडियम में प्रवेश से पहले जो है फ्रिस्किंग, मेटल डिटेक्टर से जांच, सीसीटीवी निगरानी और ट्रैफिक प्रबंधन के विशेष इंतजाम किए गए हैं। रांची में ग्रुप सी के सभी लीग मुकाबले खेले जाएंगे, जिनमें जमशेदपुर एफसी दिल्ली, जो डिफेंडर्स एफसी और इंडियन एयरफोर्स फुटबॉल टीम हिस्सा लेगी। मैच देखने के लिए दर्शकों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, लेकिन स्टेडियम की क्षमता के अनुसार ही प्रवेश मिलेगा। आपात स्थिति से निपटने के लिए मेडिकल टीम, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और कंट्रोल रूम भी तैनात रहेंगे। पहली बार मेजबान बने रांची में लीग मैचों के साथ एक क्वार्टर फाइनल मुकाबला भी खेला जाएगा। रांची रेलवे स्टेशन पर मिलेगी वर्ल्ड क्लास सुविधा, 100 यात्रियों की क्षमता वाला प्रीपेड लॉज और डोरमेट्री तैयार। रांची रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास रीडेवलपमेंट का कार्य तेजी से चल रहा है। यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्टेशन के साउथ गेट की और आधुनिक सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। रेलवे प्रशासन यहां 100 यात्रियों की क्षमता वाला अत्याधुनिक प्रीपेड लॉज शुरू करने की तैयारी कर रहा है, जिससे ट्रेन का इंतजार करने या कुछ समय ठहरने वाले यात्रियों को कम खर्च में बेहतर सुविधा मिल सकेगी। इसके साथ ही कम बजट में ठहरने वाले यात्रियों के लिए नई जो है डोरमेट्री का निर्माण भी तेजी से किया जा रहा है। रीडेवलपमेंट परियोजना के तहत स्टेशन के मुख्य प्रवेश द्वार को भी आधुनिक तकनीक से लैस किया जा रहा है। यहाँ सेंसर आधारित एंट्री और एग्जिट सिस्टम लगाया जाएगा, जिससे यात्रियों की आवाजाही अधिक सुगम, सुरक्षित और व्यवस्थित होगी। रेलवे अधिकारियों के अनुसार परियोजना पूरी होने के बाद रांची रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को एयरपोर्ट जैसी विश्व स्तरीय सुविधाएं, बेहतर सुरक्षा व्यवस्था और अधिक आरामदायक यात्रा अनुभव मिलेगा। झारखंड स्टेट बार काउंसिल की 7 सीटें बढ़ाने के बीसीआई के आदेश पर रोक, चुनाव प्रक्रिया पर नया मोड़। झारखंड स्टेट बार काउंसिल चुनाव से जुड़े अहम घटनाक्रम में हाई पावर सुपरवाइजरी इलेक्शन कमेटी ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया बीसीआई के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें झारखंड स्टेट बार काउंसिल की सीटों की संख्या 25 से बढ़ाकर 32 करने का निर्णय लिया गया था। समिति ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि बीसीआई के 19 जुलाई 2026 के आदेश के आधार पर फिलहाल कोई आगे की कार्रवाई ना की जाए। इससे चुनाव प्रक्रिया में नया मोड़ आ गया है। गौरतलब है कि बीसीआई ने अपने प्रस्ताव के तहत 19वें से 25वें स्थान पर रहे उम्मीदवारों को विजयी घोषित करने का निर्देश दिया था। इसके बाद मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने प्रयाग महतो, राम सुभाग सिंह, बालेश्वर सिंह, सुधांशु शेखर चौधरी, राजेंद्र कृष्ण, गुप्तेश्वर प्रसाद झा, प्रभात कुमार सिन्हा समेत 2 महिला अधिवक्ता स्वाति सिंह और सूर्या द्विवेदी को विजयी घोषित करते हुए 31 सदस्यों का परिणाम जारी किया था। हालांकि अब हाई पावर सुपरवाइजरी इलेक्शन कमेटी के रोक आदेश के बाद इस मामले में आगे की प्रक्रिया फिलहाल स्थगित कर दी गई है। धनबाद सदर अस्पताल में नए 400 बेड अस्पताल की जमीन पर विवाद, बाउंड्री निर्माण कर लोगों ने किया विरोध। धनबाद के सदर अस्पताल परिसर में प्रस्तावित 400 बेड के नए अस्पताल के लिए स्वास्थ्य विभाग ने जमीन का सीमांकन और बाउंड्री वॉल निर्माण कार्य शुरू किया। निर्माण कार्य शुरू होते ही कुछ स्थानीय लोगों ने जमीन पर अपना दावा जताते हुए विरोध प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि जिस भूमि पर प्रशासन बाउंड्री बना रहा है वह उनकी निजी जमीन है। लोगों ने आरोप लगाया कि बिना स्वामित्व की पूरी जांच किए जबरन निर्माण कराया जा रहा है और पहले निष्पक्ष जांच कराई जाए। वही धनबाद के अंचल अधिकारी सीओ राम प्रवेश कुमार ने बताया है कि खाता संख्या 126 की संबंधित भूमि सरकारी अभिलेखों में सरकारी जमीन दर्ज है और राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर ही सीमांकन व बाउंड्री वॉल का निर्माण कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि किसी व्यक्ति का जमीन पर वैध दावा है तो संबंधित दस्तावेज प्रशासन के समक्ष प्रस्तुत करे, जिसकी नियमानुसार जांच की जाएगी। किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए पुलिस बल, मजिस्ट्रेट और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में सुरक्षा व्यवस्था के बीच निर्माण कार्य जारी है। बोकारो के तेनूघाट डैम के 4 गेट खोले गए। दामोदर नदी में छोड़ा जा रहा 9,970 क्यूसेक पानी। बोकारो जिले के बेरमो अनुमंडल स्थित तेनूघाट डैम में लगातार बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन ने 3 रेडियल गेट और 1 अंडर स्लुइस गेट खोल दिए हैं। इन गेटों के जरिए दामोदर नदी में करीब 9,970 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। बांध प्रमंडल के अनुसार डैम की अधिकतम जल धारण क्षमता 852 फीट है, जबकि वर्तमान जलस्तर 850.05 फीट तक पहुंच चुका है और लगातार बढ़ रहा है। इसी कारण एहतियात के तौर पर पानी छोड़ा जा रहा है। बांध प्रमंडल तेनूघाट ने दामोदर नदी के किनारे रहने वाले लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। प्रशासन ने लोगों से नदी के पास नहीं जाने, बच्चों और मवेशियों को नदी से दूर रखने तथा आसपास के लोगों को भी सावधान रहने को कहा गया है। साथ ही सभी से प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके।
डीटीओ और डीएसओ का अतिरिक्त प्रभार। झारखंड सरकार में कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राज्य भाषा विभाग ने 3 अधिकारियों को अगले आदेश तक अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। जारी अधिसूचना के अनुसार कोडरमा के उप निर्वाचन पदाधिकारी विजय कुमार सोनी को जिला परिवहन पदाधिकारी कोडरमा, पाकुड़ के उप निर्वाचन पदाधिकारी जो है मोहम्मद तौफीक अंसारी को जिला परिवहन पदाधिकारी पाकुड़ तथा जामताड़ा के उप निर्वाचन पदाधिकारी जो कयूम अंसारी को जिला आपूर्ति पदाधिकारी जामताड़ा का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। 9 अगस्त को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने की मांग। आदिवासी समन्वय समिति के संयोजक व पूर्व मंत्री देव कुमार धान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र भेजकर 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने की मांग की है। पत्र में कहा गया है कि आदिवासियों ने स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्रीय निर्माण में ऐतिहासिक योगदान दिया। 1857 की क्रांति से पहले ही आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया था, अतः उनके बलिदानों को राष्ट्रीय स्तर पर उचित मान्यता मिलनी चाहिए। 29 जुलाई से 20 फरवरी 2027 तक भाजपा चलाएगी संत रविदास समरसता संकल्प अभियान। रांची स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित कार्यशाला में प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने घोषणा की है कि 29 जुलाई 2026 से 20 फरवरी 2027 तक पूरे झारखंड में संत रविदास समरसता संकल्प अभियान चलाया जाएगा। अभियान का उद्देश्य संत रविदास की 650वीं जयंती के अवसर पर उनके सामाजिक समरसता, समानता, सेवा और मानवता के संदेश को जन तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि भाजपा संत रविदास के विचारों को समाज के हर वर्ग तक पहुंचाने का काम करेगी। भाजपा प्रदेश महामंत्री अमर कुमार बावरी ने बताया कि अभियान के तहत राज्य भर में कई कार्यक्रम आयोजित होंगे। काशी से संत रविदास की जन्मस्थली की पवित्र मिट्टी झारखंड लाकर गांव-गांव तक पहुंचाई जाएगी। इसके साथ ही दीपोत्सव, कलश यात्रा और जन जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। भाजपा नेताओं ने कहा कि यह अभियान संत रविदास की सामाजिक समरसता और भेदभाव मुक्त समाज के संदेश को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से चलाया जाएगा। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।